हेलो एवरीवन। क्लास 12th केमिस्ट्री के बैच में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12th केमिस्ट्री के अंतर्गत हम आप लोगों को कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री यानी कि उप सहसंयोजी रसायन पढ़ा रहे हैं। इस चैप्टर में आप कई सारे पॉइंट्स को जान गए हैं और कुछ पॉइंट्स अभी भी बाकी हैं जिनको हम आपको बताएंगे, जिसमें आज का जो हमारा हेडिंग है वह है उप सहसंयोजी रसायन में समवायता। इंग्लिश में इसे कहते हैं आइसोमर इन कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री। क्या कहते हैं? आइसोमर इन कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री। कि किस प्रकार से कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में उप सहसंयोजी रसायन में आइसोमर प्राप्त होते हैं, आइसोमर पाए जाते हैं। तो ध्यान से देखिए, अब हम लोग यहाँ पर अगर आइसोमर के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा कि आइसोमर यानी कि समवायता होता क्या है। और इसके बारे में क्लास 10th से आपको बताया जा रहा है कि आखिर में समवायता होता क्या है। ध्यान से सुनिए, जब किसी कंपाउंड यानी कि किसी यौगिक की मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो? अलग अलग हो। ध्यान से समझिए, अगर कोई आपसे पूछता है कि समवायता किसे कहते हैं, आइसोमर क्या है, तो आप कहिए कि यदि किसी कंपाउंड यानी यौगिक की मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो परंतु संरचना स्ट्रक्चर अलग अलग हो तो उसे हम लोग समवायता कहते हैं। ध्यान से समझिए, अगर कोई आपसे पूछे कि समवायता किसे कहते हैं, जैसे हम आपको बताएं कि C5H12 यह पेंटेन का फार्मूला होता है। पेंटेन में 1 2 3 4 5 कार्बन आप ऐसे भी लगा सकते हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन आप ऐसे भी लगा सकते हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन आप ऐसे भी लगा सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला यदि सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अगर अलग अलग बने रहे हैं तो इस प्रॉपर्टी को, इस गुण को आइसोमर यानी कि समवायता कहते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, फिर से हम उपसहसंयोजी रसायन के समवायता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और उपसहसंयोजी रसायन की समवायता जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही सीधा सा है। यह कहता क्या है? यह कहता है कि कोई भी यौगिक है, कोई भी कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूले की हिंदी होती है अणुसूत्र। अणुसूत्र तो सेम है, समान है, लेकिन स्ट्रक्चर यानी कि संरचना अगर अलग अलग है, ऐसे कंपाउंड को आइसोमर कहा जाता है और इस गुण को आइसोमेरिज्म कहा जाता है, समावयीकरण कहा जाता है। बात क्लियर हो गई होगी। ध्यान से देखिए, हम उपसहसंयोजी रसायन की समवायता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और समवायता के बारे में पढ़ने के लिए हमने आपको कहा कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, समवायता क्या है आपको ये समझ में आना चाहिए। तो हमने कहा यदि कोई कंपाउंड है, कोई रसायन है, हमने कहा कि उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अणुसूत्र को आप समान रखिए लेकिन संरचना को यदि अलग अलग बना सकते हैं तो इसे ही समवायता कहते हैं। अब चूंकि आप जानते हैं ये तो आपके क्लास 10th के टॉपिक्स थे, क्लास 10th का कॉन्सेप्ट था। आपको कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में समवायता पढ़ना है और कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में बहुत सारी समवायता आती हैं, जिसमें आज हम आपको पहला पढ़ाने जा रहे हैं आयनिक समवायता। इंग्लिश में इसे कहते हैं आयनाइजेशन आइसोमर। ध्यान से समझिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आयनिक समवायता, आयनाइजेशन आइसोमर। डिफिनेशन बहुत ही क्लियर है। ऐसी समवायता जिसमें लिगैंड तथा आयनों के मध्य आदान प्रदान होता है उसे आयनिक समवायता कहते हैं।
इंग्लिश में समझिए, द आइसोमर इन विच लिगेंड एंड आयन आर एक्सचेंजेबल। वह आइसोमर जिसमें लिगेंड और आयन का एक्सचेंज किया जा सकता है उसे आयनिक समवायता कहते हैं। जिसमें लिगेंड को आयन बना दे और आयन को लिगेंड बना दे। यदि कोई ऐसी समवायता है जिसमें लिगेंड और आयन का एक्सचेंज किया जा सकता है, लिगेंड और आयन का इधर से उधर ट्रांसफर किया जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आयनिक समवायता कहते हैं। कई लोगों को समझ में नहीं आया होगा, हमने कहा देखो प्लेटिनम है, Cl6 है और यहाँ पर I2 है, मान लीजिए I यहाँ पर आयन है और क्लोरीन वाला यहाँ पर क्या है? लिगेंड है। हम ऐसा करें कि I को यहाँ भेज दें और क्लोरीन वाले को बाहर निकालना है, तो हमने क्या किया? PtCl6 था, 2 क्लोरीन को बाहर निकालना है और उसकी जगह क्या लगा दिया? 2 आयोडीन लगा दिया, क्लोरीन बाहर निकल गया। यह जो समवायता होती है इसे हम लोग कहते हैं आयनिक समवायता। क्या कहते हैं? आयनिक समवायता। अगर कोई आयनिक समवायता कहता है तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि आयनिक समवायता होती क्या है। लिगेंड आयन बन जाता है और आयन लिगेंड बन जाता है। ऐसी समवायता जिसमें लिगेंड और आयन के बीच में एक्सचेंज होता रहता है। जैसे ये तुम्हारे लिए तब भी अलग है। एक दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, हमने माना यह कोबाल्ट है, यह क्लोरीन है, बाहर आपका सल्फेट है। सल्फेट यह आयन है, इसको हम कुछ ऐसा करें कि कोबाल्ट भी रहे लेकिन सल्फेट अंदर आ जा और क्लोरीन बाहर चला जा, तो यह दोनों कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमर कहलाएंगे। समवाय आइसोमर, आइसोमर का मतलब होता है समवाय। और कौन से आइसोमर कहलाएंगे? आयनिक आइसोमर कहलाएंगे। तो आयनिक आइसोमर का मतलब क्या होता है? आयनिक आइसोमर का मतलब यही है कि लिगेंड और आयन में फेरबदल यदि आपको कहीं पर दिखाई दे तो ऐसे आइसोमर को आयनिक आइसोमर कहा जाता है। बात क्लियर समझ में आ रही है? यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से देख लीजिए कि आयनिक समवायता, आयनाइजेशन आइसोमर वह आइसोमर है जिसमें लिगेंड और आयन के बीच में आदान प्रदान होता रहता है। बात क्लियर समझ में आ गई? अब ध्यान दीजिए, आयनिक आइसोमर यदि आपको समझ में आ गया होगा, अगला जो आइसोमर है उसका नाम है लिंकेज आइसोमर। क्या नाम है? लिंकेज आइसोमर। हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसे ही लिंकेज समवायता के नाम से जाना जाता है। लिंकेज आइसोमर क्या होता है, हमको यह भी क्लियर रूप से समझना चाहिए कि लिंकेज आइसोमर किसे कहते हैं। हमने कहा देखिए, यदि हम लोग लिंकेज आइसोमर पढ़ने जा रहे हैं तो इसके बारे में भी अपना कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ समझ है, आपको यह जानना पड़ेगा कि लिंकेज आइसोमर क्या है। लिंकेज आइसोमर वही होगा जहां एम्बिडेंटेट लिगेंड होंगे। अब कई लोग एम्बिडेंटेट नहीं समझ पाए तो हिंदी वाले देख लीजिए, एम्बिडेंटेट का मतलब होता है उभयदंती लिगेंड। हमने आपको बताया था, हमने कहा था NO2 नाइट्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन देने की पावर रहती है, क्षमता रहता है, ऑक्सीजन के पास भी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रहती है। ऐसे लिगेंड जिनके पास 2 दाता परमाणु होते हैं, 2 डोनर एटम्स होते हैं, लेकिन एक समय पर केवल एक ही दाता परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म को देता है, उसे हम लोग लिंकेज आइसोमर कहते हैं। जैसे हमने कहा यह कोबाल्ट है, यह एक कंपाउंड है, यहाँ पर NO2 से बॉन्ड बना है यानी कि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया, और दूसरे में हम ऐसे बना दे ONO बना दे, इसका मतलब है ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है। दोनों एक ही, दोनों में कोबाल्ट है, दोनों में नाइट्रोजन है, दोनों में 2 ऑक्सीजन है, दोनों का सूत्र समान है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? इसमें NO2 एक उभयदंती लिगेंड है। उभयदंती लिगेंड क्या कर रहा है? यहाँ पर नाइट्रोजन ने कोबाल्ट को इलेक्ट्रॉन युग्म दिया है, यहाँ पर ऑक्सीजन ने कोबाल्ट को इलेक्ट्रॉन युग्म दिया है, इसलिए इसका नाम होता है नाइट्रिटो N और इसे नाइट्रिटो O कहा जाता है। O क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने यहाँ पर O ने इलेक्ट्रॉन पेयर, अब आप कह रहे सर आप कैसे, जब NO2 लिखा रहेगा तो समझ लीजिए नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, और जब ONO लिखा रहेगा तो समझ लीजिए किसने दिया है?
ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया। तो लिंकेज समवायता क्या होती है? जिसमें परमाणु का लिंक बदलता है। लिंक का मतलब यहाँ पर कोबाल्ट नाइट्रोजन के साथ लिंक बनाया था, यहाँ पर कोबाल्ट ऑक्सीजन के साथ लिंक बनाया। दोनों का सूत्र सेम, दोनों की संरचना सेम, लेकिन उभयदंती लिगेंड होने के कारण दोनों में परमाणुओं का लिंक बदल गया। यदि ऐसी कोई समवायता होती है तो इसे लिंकेज समवायता कहते हैं। बात क्लियर समझ में आ गई? देखिए, एक थी आयनिक आयनाइजेशन, उसमें क्या था? आयन और लिगेंड के बीच में बदलाव। इसमें आयन लिगेंड के बीच में बदलाव नहीं हुआ। इसमें क्या हुआ? यहाँ नाइट्रोजन ने कोबाल्ट के साथ बॉन्ड बनाया था, यहाँ ऑक्सीजन ने बनाया था। जब केवल परमाणुओं के बीच के बॉन्ड बदल रहे हैं तो ऐसी समवायता को हम लोग लिंकेज समवायता कहते हैं। तो यह आपने दो तरह की समवायता पढ़ी। बाकी और दो तरीके की समवायता के बारे में हम लोग कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही।